अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे कि क्या कोई दिन अच्छा या बुरा होता है। जब इंसान को बीमारी आती है तो वो वक्त को कोसने लगता है कि मालूम नहीं कौन सा बुरा वक्त था जिसमें ये सब हुआ। एक हदीस से हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम ज़माने को बुरा कहता है, हालांकि ज़माना जो है वो मुझसे है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने सारे दिन पैदा किए हैं और वही दिन रात का मालिक है, साल महीनों का मालिक अल्लाह ताला है। ऐसे मौक़ों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन यौमिस्सूइ व मिन लैलतिस्सूइ व मिन साअतिस्सूइ व मिन साहिबिस्सूइ व मिन जारिस्सूइ फी दारिल मक़ामह। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुरे दिन और बुरी रात से, बुरी घड़ी और बुरे दोस्त से, और रहने की जगह में बुरे हमसाए से। दिन के अंदर जो है वो बुराइयों से पनाह मांगना कैसा है कि कोई शर हो, या दिन में या रात में कोई शर हो, आजमाइशें नाजिल हो, इंसान गाफिल हो जाए, अमल करना छोड़ दे या बुरे काम में मुब्तला हो जाए, इन सारी चीज़ों से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। दरअसल ये दिन जो है वो तमाम एक जैसे होते हैं। अच्छे या बुरे दिन का ताल्लुक इंसान के अमाल से होता है। जब इंसान पे तकलीफ आती है, अगर वो सब्र करे, तहम्मुल से बर्दाश्त करे, तो वही दिन उसके लिए खैर का बायस बन जाता है। कुरान मजीद में आता है, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फी यौमि नहसिम मुस्तमिर। सूरह कमर की आयत नंबर 19 है ये दिन कौम आद के लिए बुरा था, लेकिन वही दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम और मोमिनीन के लिए निजात और राहत का दिन था। अगर दिन बजाते खुद मनहूस होता तो सभी हलाक हो जाते, लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने कौम आद पे तो अजाब नाजिल किया, ऐसी हवा उनके ऊपर सख्त ठंडी, जो 7 रातें और 8 दिन चली। लेकिन वही दिन हूद अलैहिस्सलाम और मोमिनीन के लिए निजात का बायस बना, उनको राहत मिल गई अपने दुश्मनों से, अल्लाह के दुश्मनों से। इसी तरह बुध या किसी और दिन को बुरा समझना, हम सभी लोग किसी ना किसी एक दिन को बुरा या मनहूस बना लेते हैं। अगर उसी दिन कोई हादसा हो जाए तो और ज्यादा हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन में घर के 2 अफराद मुख्तलिफ हालतों में हो सकते हैं, एक अमन में है तो दूसरा मुसीबत में है। जैसे 10 मुहर्रम की अगर हम बात करें तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए निजात और फिरौन के गरक होने का दिन था, और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और उनके घर वालों के लिए शहादत का दिन था। तो हम किस दिन को अच्छा या बुरा कहेंगे? हकीकत तो ये है कि सभी दिन अच्छे हैं क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से हैं। उसमें हमारे आमाल बताएंगे कि हम अच्छे अमाल कर रहे हैं या बुरे अमाल कर रहे हैं। बहुत दफा हम ये बात भी करते हैं कि बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन अगर वही वक्त गफलत में, फजूल बातों में, खाने पीने में, खेल तमाशे में और अल्लाह से गफलत में गुजारा जाए तो वो वक्त अच्छा नहीं है, बल्कि खसारे का बायस है। हकीकत में वही दिन, वही वक्त हमारे लिए सबसे अच्छा होगा जिसमें हमने अल्लाह का जिक्र किया होगा, अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा किया होगा, लोगों के साथ सिला रहमी का मामला किया होगा, इबादत में हम मुखलिस रहे होंगे, तो वही दिन हमारे लिए आखिरत में बेहद खुशी वाला दिन बन जाएगा। हमें बदशगुनी से भी इसी तरह मना किया गया कि असल ये है कि हम किसी वक्त को अच्छे अमल से अच्छा बना सकते हैं, जैसे जिक्र से, इल्म के जरिए, अल्लाह की मार्फत का इल्म हासिल करने के लिए हम अगर वक्त मुकर्रर करेंगे जिससे हमारे दर्जात भी बुलंद होंगे, और अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आएगी
اور اس پر ہم صبر کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گی۔ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ وقت کی قدر کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس کے حساب سے اپنے وقت گزارتے ہیں۔ بڑے بڑے کام کرنے سے ہی صرف دن اچھے نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی ہمارے پورے دن کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے دن کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں، یا کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہمارا دل مطمئن رہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا اور اللہ کا تعلق مضبوط کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں، اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ آج میں نے کس کا دل خوش کیا، یا آج میں نے اللہ کو راضی کرنے والے کون سے کام کیے۔ سلام کرنا، کسی کی مدد کر دینا، صرف پیسے سے ہی نہیں بلکہ عمل سے، اپنے کسی اچھے عمل سے، کسی کے ساتھ اچھے مشورے سے، مسکراہٹ سے، کسی کی دل جوئی کر دینا، کسی کی بات اچھے طریقے سے آرام سے بیٹھ کے سن لینا۔ صرف اپنے بچوں تک محدود نہیں رہنا، بلکہ بہن بھائیوں اور دوسرے لوگوں کی بھی، اپنے دوستوں کی، آس پاس کے لوگوں کی، سب کی فکر کرنی ہے۔ اور وقت کے بارے میں منصوبہ بندی کرنی ہے کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے، کون کون سا امپورٹنٹ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، کس طرح ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ کی مخلوق کو خوش کر سکتے ہیں، اور ایمان، اخلاص اور عمل کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ اس میں برکت ہو۔ اور جو موبائل ہے وہ اٹھائیں تو صرف دل بہلانے کے لیے نہیں اٹھائیں، بلکہ اس سے بھی ہم کچھ اچھا لے کے نکلیں کہ یہ موبائل بھی ہمارے لیے بلیسنگ ہے اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں تو۔ اور پھر نافرمانی اور غفلت سے دن نہیں گزارنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔